हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों में ही इसका यूज़ हम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट एंड वर्क, और इसके बाद में हम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हीट एंड वर्क हम पहले क्यों डिस्कस करने वाले हैं ये आपको बता दें। ये जो आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है ये आपका हीट एंड वर्क से ही रिलेटेड है। हीट एंड वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इन तीनों से रिलेटेड है। इंटरनल एनर्जी को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब हम पहले हीट एंड वर्क डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसकी जो साइन कन्वेंशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद में हम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं हीट एंड वर्क। देखिए जो हीट एंड वर्क है ये एक टाइप का फिनोमिना है, और कोई भी सिस्टम आपका, जैसा कि सिस्टम का मेरा मतलब है थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, कोई भी सिस्टम आपका हीट एंड वर्क जनरेट नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सिस्टम आपका हीट एंड वर्क जनरेट नहीं कर सकता। ये आपका जो हीट एंड वर्क है ये तभी हमको ऑब्जर्व होता है जब किसी भी सिस्टम को हम दो स्टेज में ले जाते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में ले जाते हैं। उस दौरान जो भी इस प्रोसेस में या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसी को हम हीट एंड वर्क बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, व्हेनेवर अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इट इज accompanied बाय अ चेंज इन एनर्जी। ठीक है, ये जो चेंज इन एनर्जी है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक आपका हीट हो सकता है, दूसरा आपका वर्क हो सकता है। आगे है इसमें द चेंज इन एनर्जी आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। यानी कि जो आपकी ये चेंज है, एनर्जी चेंज, इसी को हम हीट और वर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन भी करेंगे अलग अलग सेपरेटली। तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि किसी सिस्टम की एनर्जी या फिर हीट एंड वर्क को हम कैसे पता करेंगे, क्या सिस्टम खुद जनरेट करता है? नहीं करता है। सिस्टम जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, मेरा कहने का मतलब है सिस्टम जब आपका इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जाता है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट बोल देते हैं, और कभी कभी उसको हम वर्क भी बोल देते हैं। तो दोनों चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर है कि इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज का मतलब क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम दिखाएंगे भी इसको। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं जैसे आपका हीट है, यहाँ पर जो आपके बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप समझते चलिएगा। देखिए हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि अभी जब आप थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फिर से मिलने वाला है, तो वहां पर हम बार बार आपको नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए हम एक बार आपको डिस्कस किए दे रहे हैं। देखिए हीट जो है आपका एक टाइप का टेम्परेचर डिफरेंस है। कब? जब आपका कोई सिस्टम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करता हो। मैं यहाँ पर एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेते हैं जैसे ये आपका कोई सिस्टम है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी स्टेज में ले जा रहे हैं। ये आपका क्या है? सिस्टम। ठीक है, और इसकी जो स्टेज है ये क्या है? इनिशियल स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? ये आपकी फाइनल स्टेज है। आप चाहे इनिशियल फाइनल किसी को भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखें जिसको इनिशियल माने वो उसको आप पहले ऑब्जर्व कर लें क्या इसमें हमें लेना है। देखिए मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T2 है। दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तो यहां पर जो Q आएगा वो आपका क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा।
इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का चेंज होगा। अब अगर देखिए यहाँ पर फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज की हम बात करें तो जो आपकी क्वांटिटी फाइनल स्टेज में होती है उसको हम उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं इनिशियल स्टेज वाली, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर Q जो है आपका, नॉर्मली अगर हम यहां पर दिखाना चाहें तो यहां पर Q जो है आपका वो क्या हो सकता है, Q आपका होगा T2 माइनस T1, यही तो होगा। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि T1 आपका ज्यादा हो T2 से या T2 आपका ज्यादा हो T1 से, तो T2 और T1 तभी आपके कम ज्यादा हो सकते हैं। यहां पर देखिए एक चीज और बता दें, अगर आपका T1 इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम और सराउंडिंग की भी हम बात कर लेंगे। देखिए यहां पर ये जो आपके हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये आपके सिस्टम ही हैं, ये भी आपका सिस्टम है और ये भी आपका सिस्टम ही है, ये सेम है दोनों, बस क्या है इनकी स्टेज चेंज कर दी है मैंने। पहले इसको कम टेम्परेचर पर रखा, फिर इसको ज़्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T1 यहाँ पर हमने T2 से ज़्यादा दिखाया, यानी कि यहाँ पर T1 हाई टेम्परेचर है और T2 आपका लो टेम्परेचर है। तो जब ये हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर है, आपने इनिशियल स्टेज में इसको हाई टेम्परेचर दिखाया है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में ये हाई टेम्परेचर का था, फाइनल स्टेज में ये क्या हो गया, लो टेम्परेचर का हो गया। तो अगर ऐसा कभी भी आपको देखने को मिलता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा है, यही तो हो रहा है। यहाँ देखिए फाइनल स्टेज में इसका टेम्परेचर लो हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा मिले जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर आपका फाइनल स्टेज में लो हो जा रहा हो या सिस्टम की एनर्जी फाइनल स्टेज में लो हो जा रही हो, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि वहां पर आपका जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। जब एनर्जी लॉस हो रही है तो उसका मतलब यहां पर टेम्परेचर लॉस हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इस सिस्टम का टेम्परेचर बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। एक एक चीज को पकड़ के चलिएगा। देखिए ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगा आपका वो होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ही। अब जिनको देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं क्लियर है क्या है, मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो थर्मोडायनामिक्स पर सिस्टम एंड सराउंडिंग पे ही दिया था, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो पहले उसको वॉच कर लें, देन इसके बाद में यहाँ पर आए ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए हम बात कर रहे थे कि जब आपका फाइनल स्टेज में सिस्टम एनर्जी लॉस कर देगा, टेम्परेचर लूज कर देगा, तो यहाँ पर जो ये जो पढ़ रहे हैं हम हीट, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताइए। देखिए यहां पर Q आपका कैसा हो जाएगा, अगर ये आपको मिल रहा है तो यहां पर Q आपका, देखिए दोनों के बीच डिफरेंस आप निकाल रहे हैं T2 माइनस T1, तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, इसको नेगेटिव बोलेंगे। चलिए मैं इसी से इसको बंद किए दे रहा हूं। और अगर इसका उल्टा होता है, मान लिया जैसे यहां पर टेम्परेचर T1 इस बार अगर T2 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, तो आपका जो Q है ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब ये ज्यादा है फाइनल से। देखिए ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा जो नंबर आएगा वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर आपका ये Q पॉजिटिव आ गया। तो ये जो आप अभी हीट पढ़ रहे हैं इसका जो फॉर्म है वो टू फॉर्म हो सकता है, एक तो आपका पॉजिटिव फॉर्म हो सकता है, एक आपका नेगेटिव फॉर्म हो सकता है। तो इसको अगर थ्योरेटिकली हम थर्मोडायनामिक्स में उतारने की कोशिश करें तो इसमें दो प्रोसेस आपको पढ़ने होते हैं, एक आपका होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी सिस्टम से हीट आउट होती है, बाहर जाती है, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है फाइनल स्टेज में, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है। जब सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है तो जो हीट हमारी आती है, ये जो आपकी हीट रिक्वायर्ड है, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां Q जो है आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा।
इस केस में एक्सोथर्मिक में क्यू नेगेटिव होता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर ये वाला जो है आपका एक्सोथर्मिक का है और ये आपका एंडोथर्मिक का है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बताया था अगर फाइनल स्टेज में टेम्परेचर बढ़ जाता है सिस्टम का, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी, एनर्जी डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। और ये सिस्टम, ये जो आपका प्रोसेस है वो कैसा होगा, वो एंडोथर्मिक होगा। इसमें टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। अगर कोई पूछता है कि यहाँ पर क्यू पॉजिटिव क्यों आता है, तो आप लिख सकते हैं या आंसर दे सकते हैं, बिकॉज द एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इंक्रीज्ड इन दिस प्रोसेस। ये जितने भी आपके प्रोसेस, इनमें सारी चीजें आप क्लियर करते चलिएगा। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, ये जो अभी हम बता रहे थे, इसमें अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, सपोज कर लीजिए यहां पर जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है या सराउंडिंग पर सिस्टम वर्क कर रहा है, इसमें वर्क कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो Q की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है, इसी से आप आंसर देंगे। एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होता है, उसमें सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। और जब आपका ये पॉजिटिव आता है तो इसमें क्या होता है, उसमें सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा होता है और उस समय सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाती है, बराबर इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये जो आपका हीट है, जिसको हम पढ़ते हैं कि जैसे टेम्परेचर डिफरेंस ही है, एक केवल टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, ये एक आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है किसके किसके बीच में, आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यहां पर लिखा है एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय हीट ट्रांसफर। इसी को हम हीट बोल देते हैं। जो सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे यहां पर ये सिस्टम था, इसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, वो क्या होगा, वही आपका हीट हो जाएगा। अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है तो क्या होगा, यहां पर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में सिस्टम पर सराउंडिंग वर्क कर रहा है, जो वर्क करता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशंस हैं, इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट एक और इसमें स्पेशल फॉर्म है स्पेसिफिक हीट, इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में। तो देखिए ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंसेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यहां पर जो स्पेसिफिक हीट है, एक आपका अमाउंट ऑफ हीट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दे, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला भी यहां मेंशन किया है, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। यहां पर जो स्पेसिफिक हीट है, इसको हम बेसिकली स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं इसको, ठीक है, हालांकि यहां पर भी हमने मेंशन कर दिए हैं। तो यहां पर ये जो आपका स्पेसिफिक हीट है, ये Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी क्या है, ये आप समझ लीजिए। देखिए डेल्टा टी आपका क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, जैसा कि अभी हम यहां पर बात कर रहे थे। ये आपका क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका फाइनल टेम्परेचर क्या है, और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। ये जो इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर था उसे हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका क्या है, एक डिफरेंस है। और ये S जो है आपका क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। M जो है आपका मास ऑफ सब्सटेंस है। मास आपका हर जगह पर 1 ही रहेगा। जब भी आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए बोली जाएगी तो आप एक बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए कि मास आपका 1 ग्राम ही रहना है। 1 ग्राम के लिए पहले आप कैलकुलेट कर लेना, फिर उसमें वैल्यूज पुट करना, देन आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत आएगा। M आपका मास हो गया, S आपकी स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T आपका टेम्परेचर डिफरेंस है,
और इसमें जो Q यूज हुआ है, ये जो अभी हम हीट पढ़ रहे थे, ठीक है, ये कौन सी हीट है? ये वही हीट है जो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और अभी वर्क पे डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद में थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पे चलेंगे। इसको नोट कर लें, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको अगर नोट करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए वर्क को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हीट एंड वर्क में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस केवल हम लोगों का जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए वर्क क्या है? वर्क आपका J एंड H इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। J इसमें क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। और H जो है आपका वो क्या है? हीट है। यहां पर हम ये कह सकते हैं W जो है आपका ये वर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के, ठीक है। एक ये भी रिलेशन है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वर्क भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इसको इक्वलिटी में चेंज करने के लिए ये जो आपका है जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट है और बिल्कुल हीट जैसा ही है, ठीक है। तो वर्क हो या फिर आपका हीट हो, दोनों ही आपके क्या हैं? एनर्जी डिफरेंस हैं। कब? जब एनर्जी डिफरेंस किसके बीच का? ये जो आपका सिस्टम है जब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में आता है तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो एनर्जी डिफरेंस आपका हीट होता है या फिर आपका वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है, ये आपका जो हीट एंड वर्क है दोनों के दोनों आपके बाउंड्री फिनोमिना है। यानी कि अगर कोई भी आपका सिस्टम की एनर्जी जो है वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है, अगर बाउंड्री नहीं क्रॉस करती है तो आप न तो उस सिस्टम की एनर्जी को हीट बोल सकते हैं, ना ही आप उसको वर्क बोल सकते हैं। देखिए इस चीज को आप समझ भी लीजिए। मान लीजिए ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, मैं इसको एडियाबैटिक उसमें किए दे रहा हूं, इसको एडियाबैटिक वॉल में मैं कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। एडियाबैटिक बाउंड्री, और ये आपका है क्या? ये है सिस्टम। इसमें ये मान लिया कुछ हमने मैटर भर दिया, ठीक है, जिसकी एनर्जी कुछ है, हमें नहीं पता क्या है। अब देखिए सिस्टम का एक सराउंडिंग भी होगा, हर सिस्टम का होता है, इसका भी होगा। तो होगा क्या? ये जो इसके अंदर एनर्जी है इसको हम इंटरनल एनर्जी ई बोल सकते हैं, चाहे आप इसको ई बोलें या फिर इसको यू बोलें, दोनों एक ही बात है। ये जो एनर्जी है ये जब तक बाहर नहीं आएगी, ठीक है, हालांकि देखिए यहां तो बाहर नहीं आएगी, जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक आपका क्या होगा? ये हम नहीं कह सकते कि ये हीट है या फिर वर्क है, ठीक है। देखिए एनर्जी का बाहर आना जरूरी है, एक्सचेंज होना जरूरी है, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी का होना जरूरी है। जब ये एक्सचेंज हो जाता है तो इसी को हम बोल देते हैं क्या? या तो इसको हम हीट बोल देते हैं कि हीट निकल रही है, या बोल देते हैं ये कुछ काम कर रहा है इस वजह से हीट निकल रही है। हम लोग जैसे काम करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं तो क्या होता है? स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, हम एक सिस्टम है। और किस पर वर्क कर रहे हैं? हम सराउंडिंग पर कर रहे हैं, अपने चारों ओर जो वातावरण है उसमें हम कोई ऑब्जेक्ट है उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सराउंडिंग में जाएगा। तो हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ में, उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? या तो हीट बोलते हैं या फिर इसको हम वर्क बोल देते हैं। तो यहां पर ये आपका चाहे वर्क हो चाहे आपका हीट हो, दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों आपके बाउंड्री फिनोमिना है। ये बाउंड्री पर ही केवल ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं ऑब्जर्व किया सकते हैं, उसके बाहर नहीं ऑब्जर्व किया सकते हैं। बाउंड्री पर ही ऑब्जर्व होते हैं। कब ऑब्जर्व होते हैं? जब वो क्रॉस करते हैं। यहां से जैसे ये एनर्जी जब ये क्रॉस करेगी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी लिखिए या फिर क्रॉसिंग ऑफ एनर्जी लिख दीजिए, ये भी सही है, क्योंकि जब एनर्जी क्रॉस करेंगे इस वॉल के बाहर तभी ये होगा। यहां पर मैं क्रॉसिंग लिखे दे रहा हूं, क्रॉसिंग ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जो इसका मतलब है वर्क का और हीट का, वो आप समझ गए होंगे कि यहां से
ये होता क्या है, ठीक है, वर्क क्या है, हीट क्या है, ये दोनों के दोनों आपके बाउंड्री फिनोमिना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, बोथ वर्क एंड हीट आर बाउंड्री फिनोमिना बिकॉज बोथ आर ऑब्जर्व्ड ओनली एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। ये केवल बाउंड्री पर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है, कब, जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे। अगर क्रॉस नहीं करेगी तो फिर वहां पर ऑब्जर्वेशन नहीं आपका हो पाएगा। यहां पर आगे है एंड रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री सिस्टम, यानी कि जो बाउंड्री है उसको जब क्रॉस करेगी तब उसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जब ऑब्जर्व कर पाएंगे तो वही जो आपका एनर्जी डिफरेंस आएगा इसका और इसका, उसी को हम हीट बोल देते हैं और उसी को हम वर्क भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर वर्क क्या है, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक एक चीज को आप समझते चलिएगा, क्योंकि ये अभी आपके जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इनको बहुत केयरफुली वॉच करें। और आगे इसमें देखिए, ये जो आपका सिस्टम है इस पे एक हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है जो कि आपका इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है, और यहाँ पर चूंकि हम वर्क पढ़ रहे हैं तो ये जो इंटरनल एनर्जी बाहर आती है क्रॉस होके बाउंड्री से, यही क्या होती है, सिस्टम में वर्क के फॉर्म में कंटेन होती है, ठीक है। ये जो आपकी एनर्जी बाहर आ रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम बोलते हैं, या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कंसीडर किया है, जैसा कि यहाँ पे बताया हमने कि एडियाबैटिक बाउंड्री ले ली है, एक सिस्टम ले लिया है, उसकी अंदर की जो एनर्जी है वो ई है, और यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंस मेंशन करने जा रहा हूँ। देखिए अगर ये ई है, या तो इसको ई लिखिए या यू लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई है और अंदर की जो एनर्जी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर इसको हम E1 मान लें और बाहर की जो एनर्जी है उसको हम E2 मान लें, ठीक है, E1 E2 मान लें, या फिर आप इसको U1 मान लें अंदर की एनर्जी को, और बाहर की एनर्जी को U2 मान लें, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा यू क्या है ये भी मैं मेंशन कर दूं, डेल्टा यू और डेल्टा ई, ये दोनों क्या हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वही कंटेंट होती है हीट एंड फॉर्म के रूप में, वो बाहर आती है तब महसूस होता है हमको इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये आपका फिजिक्स में भी मेंशन होगा, ठीक है, देखिएगा थर्मोडायनामिक्स में ही। तो यहां पर ये डेल्टा यू है या डेल्टा ई है, ये क्या है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, डब्ल्यू, यानी कि ये जो वर्क हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये, ठीक है। चाहे आप यू के टर्म्स में लिखें तब भी आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, सीधे डब्ल्यू के इक्वल होता है, और ये जो आपका डेल्टा ई है वो भी आपका डब्ल्यू के इक्वल होता है। चाहे आप ई के फॉर्म में लिखें या फिर यू के फॉर्म में लिखें, दोनों ही आपके क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि किसी किसी बुक में ई के फॉर्म में लिखा होता है और किसी किसी बुक में यू के फॉर्म में लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, U1 और E1, अगर इनको हम बताना चाहें तो क्या होंगे, ये आपके क्या हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है, ये आपके फाइनल इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। W क्या है, वर्क डन, जो कार्य किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है वो आपका है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर एक बिल्कुल जो कंक्लूजन वाला जो पॉइंट है उसको अब आप जानिए क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको हीट जब डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है, जब सिस्टम पर वर्क होता है तो आपका जो वर्क है, यहां पर देखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन कन्वेंशन, जैसे कि वहां पे आपने पढ़ा था वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम में, हीट वाले में वहां पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी बताए थे हमने, वैसे ही यहां भी है आपका क्या है, देखिए यहां लिखा है इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जब सिस्टम ही आपका वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी,
यहां पर मैं बता दूं आपको, देखिए ये जो सिस्टम है, अगर सिस्टम वर्क करे, यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जब सिस्टम ही वर्क करने लगता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो उसमें वर्क कैसा आता है, यहां पर लिखेंगे एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाती है। जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो यहां पर वर्क कैसा हमको मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, माइनस साइन के साथ मेंशन किया जाएगा। तो यहां देखिए लिखा है इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ही जब वर्क करने लगता है तो यहां पर जो W है आपका वो कैसा हो जाता है, इसको दूसरे कलर से मेंशन कर दूं, ग्रीन से ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए W जो है आपका वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, W आपका नेगेटिव आता है। और जब सिस्टम पर वर्क होता है, ये देखिए सिस्टम से बाहर जा रहा है एनर्जी, जब सिस्टम पर वर्क होता है यहां पर लिखा जाएगा, देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा होता है तो एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है। जब एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो W है वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। यहां पर W जो आपका होगा इस केस में वो कैसा होगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए अभी जब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें ये दो चीजें बड़ी काम आने वाली हैं। और हीट के जो टर्म्स थे, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो तो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन को मैंने आपको दूर कर दिया है, ठीक है। कैसे आप दूर करेंगे मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं। सिस्टम पर जब वर्क होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। कैसे, देखिए आप यूं समझ लीजिए, किसी को आप स्लैप करें, थप्पड़ मारें और मारते रहें बराबर, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट्स मीन उसकी एनर्जी बढ़ गई। आप सराउंडिंग अपने आप को मान लीजिए और जिस पर आप वर्क कर रहे हैं उसको आप सिस्टम मान लीजिए। तो जिसके आप थप्पड़ मार रहे हैं वो आपका क्या हुआ, सिस्टम, और उसके लिए आप हो गए सराउंडिंग। आपने उस पर वर्क किया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर आपकी एक टाइप की एनर्जी है, एक फंक्शन है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो वो जब बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, तभी तो वो रेड हो जाएगा, रेड हॉट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही इसको समझिएगा और इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कहां पर नेगेटिव होता है कहां पर पॉजिटिव होता है। अब एक चीज और जान लो कि जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए और उसमें कहीं मेंशन हो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जो वर्क की वैल्यू किलो जूल, जूल या फिर किसी में भी मेंशन हो, उसको आप अगर बाय द सिस्टम बोले तो नेगेटिव साइन के साथ उसमें रखना वैल्यू को, और अगर ऑन द सिस्टम बोले तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ में फॉर्मूले में रखना। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें, ठीक है। अभी इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अगर नोट करना चाहते हो। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट सभी को आपने स्टडी कर लिया है। अब ये आपको समझना बहुत इजी होगा। यहाँ पर मैंने 3 स्टेटमेंट्स मेंशन किए हैं। पहला स्टेटमेंट है जो कि आपके क्या नाम है, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के। पहला आपका एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनर्जी, कोई भी सिस्टम एनर्जी क्रिएट नहीं करता। एनर्जी खुद क्रिएट होती है कब, जब एनर्जी या इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed but it can be converted from one to another form, यानी कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन है वो तो पॉसिबल है, बट आपका
क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये पॉसिबल नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग है आपका, वो पूरा जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका व्हेन वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट और हीट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मैकेनिकली इक्विवेलेंट टू द हीट। मैंने आपको बताया भी था कि वर्क जो है हीट के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं आपके, फर्स्ट टू स्टेटमेंट, कई बार ये डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो आई थिंक ये दोनों आपके ज़्यादा ईजी हैं इससे, ठीक है। तो इन दोनों को आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सिस्टम है, मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें मैटर भरा हुआ है, ये आपका क्या है, सिस्टम है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इसको हम U1 मान लेते हैं। और बाहर देखिए अंदर की एनर्जी, जब ये वर्क करेगा या फिर इस पर वर्क होगा तो इसकी एनर्जी भी चेंज होगी, तो इसकी एनर्जी मान लेते हैं U2 है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है, इसको Q एनर्जी क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। Q एनर्जी जब सप्लाई की जा रही है तो इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो U2 हो जाती है, ठीक है। अब जब इसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी तो सिस्टम पर वर्क होगा, सिस्टम पर ही तो वर्क होगा। Q आपने इसको ट्रांसफर किया, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं इंटरनल या एनर्जी केवल लिख लो, एनर्जी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी इंटरनल वर्ड का यूज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज्ड, जब ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है इस पर वर्क होगा या फिर ये सिस्टम वर्क करेगा, तो यहाँ क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम, सॉरी वर्क डन ऑन सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पर वर्क होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो जब भी वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो मैंने आपको बताया था कि W आपका कैसा होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। W आपका प्लस में लिखा जाता है, और एनर्जी इसको हम सप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी भी आपकी प्लस में ही लिखी जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो केसेस आपके यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो U1 और U2 है, इनका जो डिफरेंस है डेल्टा U करके होता है, U2 माइनस U1, ठीक है, ये आपका होता है। और इसमें जो U1 है, सॉरी U2 जो है आपकी वो क्या है, U1 प्लस Q होती है, ठीक है। इसमें वर्क भी अगर हम ऐड कर दें तो ये जो आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो देखिए, पहले देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू बनेगा, चलिए इससे मेंशन कर देता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू बनेगा Q प्लस W, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ये। और ये कब है मैं ये भी बता दूं, व्हेन हीट, ठीक है, हीट को हम किससे लिखेंगे, Q से लिखेंगे। चलिए इसको ब्रैकेट में मैं Q से मेंशन किए दे रहा हूं, Q इज एब्जॉर्ब्ड, तो आपका ये होता है एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। जब वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो W आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या करें, हीट को इवॉल्व कर दें, ठीक है, एब्जॉर्ब कर दें या हीट को इवॉल्व कर दें। मान लेते हैं कि सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है, देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसको Q को
एब्जॉर्ब्ड ही कंडीशन में रखें। चलिए देखिए, तो आपका जो सेकंड फॉर्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, दो के इसमें फिलहाल इसके थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में दो ही केस आपके हो सकते हैं। एनर्जी जब सप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा व्हेन हीट का मतलब यहाँ Q से है, यहां पर चलिए उसको भी लिख देता हूं। W क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, आगे वाले में भी लिख दूंगा इसमें। Q इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ये अगर एब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरा जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर बाय द सिस्टम, ठीक है, तो जब सिस्टम से वर्क होता है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव रखा जाता है यहां पर। तो यहां W इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप मेरा कहने का मतलब क्या है। ये आपका हो गया दूसरा केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। अब ये जो फॉर्मूले हैं और ये जो कंडीशंस हैं ये आपको लर्न रखनी है, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ या इन्हीं रिलेशंस को हम यूज़ करेंगे और फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ ये चीज़ कहीं भी आपकी मिस हो गई तो न्यूमेरिकल आपका जो है वो गलत सॉल्व हो जाएगा, आंसर उसका गलत जरूर आएगा। तो ये आप साइन कन्वेंशन ध्यान रखें, मैंने आपको समझा भी दिया है कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और अभी न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, उसमें देखिएगा ये कैसे यूज़ किए जाएंगे। चलिए, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पे हैं, ठीक है, एक एक करके दोनों को करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, इफ 100 कैलोरी हीट आर एडेड टू द सिस्टम एंड अ वर्क ऑफ 50 कैलोरी इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज की बात की जा रही है वो कौन से एनर्जी चेंज की बात की जा रही है, ये आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात की जा रही है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करें, कैसे इसको सॉल्व करें, देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो जरूरी है साइन कन्वेंशन क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या हम लगाएंगे। जो आपका चेंज इन एनर्जी है वो डेल्टा यू या डेल्टा ई में से कोई भी आप लगा सकते हैं। उससे पहले ये आप जरूर डिसाइड कर लीजिए, ये आप जरूर चेक कर लीजिए कि जो आपका वर्क है वो ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। तो यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो आपका W क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि W यहाँ पर प्लस 50 कैलोरी रहेगा। और इसमें जो हीट है, हीट क्या होगी, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसको क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, तो ये भी आपकी प्लस 100 कैलोरी रहेगा। अब बाय थर्मोडायनेमिक्स ये जो आपका रूल कहता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइए देखिए क्या है। अभी जो हमने आपको बताया था क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस केस के लिए तो यही होगा, क्यों, क्योंकि यहां वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर यहां पर बाय द सिस्टम होता तो इसको माइनस के साथ लिखते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको माइनस साइन के साथ इस फॉर्मूले में पुट करते। तो ये आपका है मैथमेटिकल रिलेशन। आइए इसमें निकालना क्या है हमको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी चेंज। तो यहाँ पे लिखा जाएगा रिक्वायर्ड एनर्जी चेंज, जो हमको जरूरत है, रिक्वायर्ड एनर्जी चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, 100 प्लस 50,
दोनों को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 150 कैलोरी। ठीक है, और ये जो 150 कैलोरी है ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। नोट कर लो इसको। और अभी दूसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे, समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं फिर से, यहाँ पर अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो ये Q माइनस W हो जाता, यानी कि 100 माइनस 50, यानी कि यहाँ पर आंसर 50 आता। ठीक है, नोट करिए फटाफट, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आई थिंक आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड नहीं है, इजी है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, न्यूमेरिकल में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है वो लिख लेता हूँ। मास को हम चाहें तो स्मॉल m से लिख सकते हैं, यहाँ कितना है 5.50 ग्राम। और चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी, ये कितना होगा, इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए, T2 माइनस T1। T2 कितना है 28, T2 का मतलब फाइनल टेम्परेचर, T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर, तो ये आपका आ गया 3। ठीक है, डेल्टा टी 3 हो गया। अब देखिए इसमें हमें निकालना है हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी हमको गिवन है, स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू कितना है 0.129 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे फॉर्मूले में रख देंगे। हमको Q निकालना है, हीट जो है आपका Q, ये हमको निकालना है। अब स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड हीट, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड हीट Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है। M और S डेल्टा T सभी की वैल्यूज गिवन है, फटाफट रखिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या आएगा, M की वैल्यू है 5.50, 0.129 एंड डेल्टा टी की वैल्यू है 3, तो इसका जो Q है वो आ रहा है 2.1 जूल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, जो कि कॉन्सेप्चुअल भी हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ये लगेगा भी, आप जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। इस तरह का क्वेश्चन शायद अभी तक आप लोगों ने किया भी ना हो। देखिए ये आपके 3 केमिकल रिएक्शन है, इसमें आपको इन केमिकल रिएक्शंस को देख के ये बताना है कि जो वर्क डन है उसका साइन क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा सकता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेल वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस रिएक्शन में वर्क डन बाय द सिस्टम है और किस रिएक्शन में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और किस रिएक्शन में कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, एक एक करके सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहला जो रिएक्शन है क्या है, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसमें क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट कितना है, 3 मोल हाइड्रोजन का है, 1 मोल नाइट्रोजन का। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले रिएक्शन पे चल रहा हूं। 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन का है, तो यहां पर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स
प्रोडक्ट में आपका NH3 है अमोनिया, इसके मोल कितने हैं 2 मोल हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज़्यादा कम होते हैं तो वहां पर कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब वहां पर जो आपका सिस्टम है वो सिकुड़ जाता है, उसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सिंस, यहां पर इनको कुछ नेम दे देते हैं N1 and N2, ठीक है, ताकि लिखने में थोड़ा सा सुविधा भी रहे। इसको मान लेते हैं N1 NR या रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना था 1 + 3 = 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी NP = 2। देखिए सिंस NR इज ग्रेटर देन NP, यही तो है, और जब ये होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज होता है। समझते चलिएगा, ये समझने वाली बात है। जब वॉल्यूम गैस का डिक्रीज हो जाता है तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी कैसा आता है, ये नेगेटिव आता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, वर्क डन जो होता है वो क्या है, वर्क डन W = एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पर कंपैरिजन होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होता है, ये वॉल्यूम माइनस में हो जाता है और W जो है ये आपका ऑलरेडी कैसे होता है, P ΔV होता है, ठीक है। यहां पर जब आप इसको रखेंगे तो जैसे ही आपको दिखे कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तुरंत आप समझ लीजिए कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर ये आप माइनस में रखेंगे, ध्यान दीजिए, -P ΔV को अगर आप माइनस रखते हैं, ठीक है, माइनस में रखेंगे तो ये W कैसा आ जाएगा, ये +P ΔV आएगा, यानी कि W कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। पता चल गया W कैसा आया, और W पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहां पर हुआ क्या, यहां पर ये होगा, यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ भी लिया जाए तो ऐसे आप आंसर देंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब आपका W पॉजिटिव आएगा, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो W नेगेटिव हो जाता है, वो भी आपको बता रहा हूं। देखिए ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद सॉल्यूशन सेकंड पे जाइए। सॉल्यूशन सेकंड में देखिए नंबर ऑफ मोल्स यानी कि NR की वैल्यू क्या है, NR PCl5 है, एक ही रिएक्टेंट है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, ठीक है। और NP यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 मोल PCl3 का है और 1 मोल आपका Cl2 का है, तो यहां हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। अब देखिए यहां पर भी वही हम करेंगे। यहां पर देखिए NP क्या है, ज्यादा है NR से, तो NP जब NR से ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ जाना, सिस्टम का साइज बढ़ जाएगा, वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, ΔV जो है आपका वो पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए वर्क डन क्या होगा, ठीक है, W = क्या होता है, -P ΔV। देखिए ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है,
ठीक है। कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सप्रेशन में जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए W क्या होगा, ये कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसको जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव साइन इंटू पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव आया, तो W का साइन यहाँ पर कैसा आया, नेगेटिव आया। और इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम से वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहाँ पर ये आया था आंसर, इसकी वजह से हमने ये लिखा है, और यहाँ पर ये वाला आंसर आया है। और देखिए थर्ड वाला जो है वो क्या है, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड में क्या होगा, पहले आप ये देखिए सॉल्यूशन थर्ड में कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या हैं, NR कितना है, देखिए 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन का, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और NP कितना है वो भी आपका 2 है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस NR = NP, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, नो कंपैरिजन और एक्सपेंशन, जब कोई बढ़ना घटना होगा नहीं अकर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, ना तो इसमें एक्सपेंशन होगा ना इसमें वॉल्यूम, इसका अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पर डेल्टा V कितना होगा, 0 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, डेल्टा V 0 आएगा, तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। W = -P डेल्टा V एंड W = -P × 0, यानी कि 0, तो W इसमें क्या हो गया, 0। तो यहाँ लिखा जाएगा नो वर्क इज डन, ठीक है, बाय द सिस्टम, नो वर्क इज डन। ठीक है, अब देखो ये आपका जो ये क्वेश्चन था कितना कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ही थोड़ा सा डेराइव्ड टाइप का था, न्यूमेरिकल कम या डेरिवेशन ज़्यादा लग रहा है। तो इसको नोट कर लो और अच्छे से इसको वॉच करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, नोट कर लो। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो या लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है।